हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री और केमिस्ट्री में। और बच्चों, मैथमेटिक्स में हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2, तो आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू, एज्यूम कर लिया हमने y इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, cos x की पावर क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो यहाँ क्या करें बच्चों, दो फंक्शन है तो यहाँ पे क्या करिए, प्रोडक्ट रूल। तो इसे फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। तो चलिए dy ओवर dx निकालते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x क्या करना है, डिफरेंशियल करना है बच्चों। तो इसे हम रखते हैं एज इट इज। सेकंड वाले का क्या किया जाए, डिफरेंशियल। तो इसे इस फॉर्मेट में समझ लीजिए, स्क्वायर है तो इसे पूरे को मानिए x, तो x की पावर n x n माइनस 1 होता है। तो ये 2 आ जाएगा पहले, और ये आ गया साइन x की पावर 5, तो यहाँ आ जाएगा 1। 2 माइनस 1 तो 1 इंटू, अब इसके अंदर आ जाइए, साइन का क्या होगा, कॉस x की पावर 5। अब x की पावर 5 का कीजिए तो ये क्या है, 5x की पावर 4। ठीक हो गया बच्चों। अब प्लस, अब दूसरे को एज इट इज और पहले का डिफरेंशियल, तो दूसरे को हम लिख देते हैं एज इट इज और दूसरे का डिफरेंशियल। तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन x की पावर क्यूब। ठीक हो गया बच्चों। अब x की पावर क्यूब का करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब देखिए ये क्या आएगा, 2 5 या 10, x की पावर 4, और ये हम लिख लेते हैं cos x की पावर क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5। देखिए 5 2 जा 10, x की पावर 4। इसके बाद ये एज इट इज cos x की पावर क्यूब साइन x की पावर 5, और ये cos x की पावर 5। अब यहाँ ये देखिए 3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, और ये हमने लिख दिया साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x की पावर क्यूब। ये इसका आंसर आ गया बच्चों, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। बस यही हमें सिंप्लीफाई करना था। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट x स्क्वायर, ये गिवन है बच्चों, और हमें डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे बच्चों। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। dy ओवर dx इक्वल टू क्या किया जाए, 2 तो एज इट इज, और ये कॉट x स्क्वायर है बच्चों, कॉट x स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 1/2। भाई अंडर रूट का मीनिंग कितना है 1/2। तो इस पूरे को क्या मान लिया जाए, x, तो x की पावर n का फार्मूला n x n माइनस 1। तो देखिए ये आ जाएगा 1/2 कॉट x स्क्वायर, ये आ गया -1/2, क्योंकि 1/2 -1 करोगे तो -1/2 बचेगा। अब इसका करने के, अब हमने ये कर लिया x की पावर n। अब इसके अंदर आ जाइए, ये हटा दीजिए, तो कॉट x स्क्वायर का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर, ये x रख लिया मैंने। अब इसे छोड़ दीजिए, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, ये आ गया बच्चों। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 2 से तो 2 कैंसिल, इसे लाता हूँ नीचे, तो कॉट x स्क्वायर, ये आ गया 1/2, और ये माइनस का कर दीजिए, ये हो गया, नीचे लाइए साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आ गया 2x। ठीक है बच्चों।
अब बस कुछ नहीं करना है, स्टोरी को आगे बढ़ाना है, बस सिंप्लीफाई करना है। डिफरेंशियल तो हो गया। अब 1 ओवर ये जो कॉट एक्स स्क्वायर है बच्चों, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे ऊपर जैसे इसे इस फॉर्मेट में जब आप लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, और ये हो गया 2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसे देखिए कैसे मैं चेंज करूँगा, माइनस ये आएगा अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये आ जाएगा ऊपर और ये रह जाएगा नीचे, तो माइनस अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और इसे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर है, इसके मतलब 2 बार हम इसे लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों इसे, देखिए क्या होने वाला है, ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो गया अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, और ये देखिए अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चों, इस साइन एक्स स्क्वायर को देखिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होता है मालूम है ना, x होता है भाई। अगर 2 मल्टीप्लाई होंगी पावर की तो पावर ऐड हो जाती है, 1/2 तो प्लस करने पे 1/2 में ऐड करोगे तो 1 हो जाए तो x। तो क्या मैं एक साइन एक्स स्क्वायर को इस फॉर्मेट में लिख लूँ? अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो ये ऊपर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है बच्चों, वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए साइन, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया माइनस 2x, और इन दोनों को अंडर रूट में लिख लीजिए, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और ये बाहर हो गया साइन एक्स स्क्वायर। अब समझ गए होंगे। अगर यहाँ मैं अंडर रूट 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन गया बच्चों, माइनस 2 अंडर रूट 2x अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये तो बन गया ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कैसे करोगे बच्चों, सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, कॉस का क्या होगा माइनस साइन में खुलेगा ये, तो ये साइन रूट एक्स, और रूट एक्स को कैसे लिख लेंगे, एक्स की पावर हाफ। अब यहाँ पे डिफरेंशियल कर दीजिए, 1/2x माइनस 1/2, सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस साइन रूट एक्स, और ये नीचे 2x की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। बस सिंपल सा, हाँ इतना ही छोटा आंसर है इसका, बस सॉल्व हो गया। चलिए तो हम देखने वाले हैं एट x = 1 पे, तो कैसे लिखा जाए, f डैश x = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h), लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस लेंगे बच्चों। जैसे देखिए कोई फंक्शन है इस तरह से, तो मान लीजिए ये x, ये 1 है मान लीजिए, तो x = 1 पे है, तो अगर हम इससे पीछे जाएंगे तो हमें लिखना है 1 - h, और इससे आगे जाएंगे तो 1 + h। ठीक है ना बच्चों, ये जैसे इस पॉइंट पे अगर वैल्यू है तो 1 के आगे जाओगे तो +h होगा, और पीछे आओगे तो 1 - h। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाया, जिसे हम 1 - लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर आप इसके इस हैंड पे हैं तो लेफ्ट, और इस हैंड पे हैं तो राइट, तो आगे जाने पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा, और 1 के पीछे आएंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे x - h, यहाँ पे लिखेंगे f(x), और यहाँ लिखेंगे -h बच्चों। अब देखिए निकालते हैं लेफ्ट हैंड,
ये हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। तो ये फार्मूला होगा। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू 1, तो लिमिट एच टेंस टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 और ये आ गया माइनस एच। अब देखना बच्चों, जो ये मॉड में गिवन है, यहाँ इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ध्यान देते हैं बच्चों, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। तो फंक्शन की वैल्यू आएगी x माइनस 1। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस में। ये आपको ध्यान रखना है, इस फंक्शन का यूज करने वाले। तो अब देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस एच कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच, तो मैं यहाँ x की वैल्यू रखूँगा। तो ये आ गया माइनस 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस f1। अब f1 की वैल्यू रख देते हैं। तो इक्वल टू 1 में कौन सा वाला फंक्शन आएगा बच्चों, ये वाला देख लो। ये x इक्वल टू 1 है तो f1 पे ये वाला फंक्शन, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर माइनस एच। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया और ये 0 हो गया। तो सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये आया माइनस एच, ये हो गया 0, ये आ गया माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर आया प्लस एच और नीचे है माइनस एच, कैंसिल। तो ये बच्चों आया 1 और सिंप्लीफाई करके आ गया माइनस 1। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आई बच्चों माइनस 1। अब हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। तो अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने में अब आगे जाएंगे तो ये फार्मूले में प्लस कर लेंगे, ये प्लस हो गया। अब ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब यहाँ से वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। क्या निकालना है हम, राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब यहाँ मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई माइनस 1। और यहाँ से निकालना है हम राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है यहाँ से बच्चों। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा 1 प्लस एच माइनस 1 f1 में यही होगा 1 माइनस 1 ओवर h। इससे कैंसिल, h माइनस 0 ओवर h। सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए ये यहाँ पे ये तो 0 ही हो गया, तो ये तो कैंसिल, तो इसका मतलब 1 वैल्यू आई। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आ रही है, ये तो 1 आ गई। इट मीन्स दोनों कैसे होंगे, अनइक्वल। इक्वल तो हुए नहीं, इसका मतलब गिवन फंक्शन कैसा हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों, क्या हो गया, सॉल्व करने पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो ये सॉल्व हो गया बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एज क्वेश्चन 9 जो अभी हमने किया। चलिए सबसे पहले निकालते हैं एट x इक्वल टू 1 पर। सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1, पहले फार्मूला लिख लें, x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h। वैल्यू रखते हैं बच्चों, f डैश x की वैल्यू कितनी 1, लिमिट
h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 ओवर माइनस h। अब देखना बच्चों, fx जो हमारा गिवन है वो कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो देखिए यार थोड़ा सा इसमें माइंड लगा लो बच्चों। जैसे सपोज करो अगर मैंने 1 दिया तो वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 गिवन है, मतलब ब्रैकेट के अंदर 1 गिवन है तो 1 आएगी। अगर आपने 1 प्लस h किया तब भी वैल्यू 1 आएगी। मतलब अगर 1 प्लस 0.001 कर लिया आपने तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सेम ही होगा बच्चों। अगर आपने वैल्यू को कम किया तब 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर 1 माइनस 0.01 किया आपने तो वैल्यू कितनी आ गई, 0.999। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक कम हो गया, 0 हो जाएगा। बस इसी मेथड को यूज करना है। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि कम हो जाएगा। 1 में से माइनस कर रहे हैं ना आप, समझ गए या नहीं समझे, देखिए देखिए समझ गए ना, कम कर रहे हैं तो 1 कम हो जाएगा, तो 1 कम करके 0। अब f1 पर तो 1 ही वैल्यू आएगी भाई। f1 पे मतलब यहाँ पे अगर इस तरह से नहीं आ रहा है तो पहले वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पे 1 माइनस h, भाई x ही तो गिवन है तो 1 माइनस h, और यहाँ पे 1 माइनस h। अब तो ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आने वाले, h टेंस टू 0, ये 1 माइनस h पे वैल्यू 0, ये 1 पर 1 ही आएगा, और ये हो गया माइनस h। सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 1 ओवर h, भाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैसी वैल्यू आ गई, इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट। अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जहाँ मैंने नेगेटिव किया था वहाँ क्या कर दूँ, प्लस प्लस, ये प्लस हो गया, यही प्लस हो गया, 1 प्लस h। अब बच्चों 1 प्लस h में क्या वैल्यू आएगी, देखिए 1 प्लस h कर रहे हैं तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस h में मैं 1 लिख दे रहा हूँ, और 1 में 1 और ये h, तो 1 माइनस 1 ये आएगा 0 अपॉन h, और ये वैल्यू आ गई 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 0। तो एट x इक्वल टू 1 पे ये कैसा है बच्चों, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ लिख देंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ये आ गया। अब x इक्वल टू 2 पर देख लेते हैं, चलिए। तो देखना बच्चों, अगर आपने यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ तो वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ 2 प्लस h किया, यहाँ पे 2 किया, तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू आने वाली है। आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 माइनस h, तो यहाँ पे 2 में से माइनस करोगे तो यहाँ 1 एक कम होगा, तो इसका मतलब यहाँ भी वैल्यू कितनी आएगी, 1। बस यही सॉल्व करना है। तो यहाँ देख लेते हैं, एट x इक्वल टू 2 पे f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस h माइनस एफ एक्स ओवर माइनस h। वैल्यू रखिए, f डैश 2 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 माइनस h। सिंप्लीफाई करो बच्चों, ये आ गया 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन माइनस h। क्या वैल्यू आएगी बच्चों, देखिए क्या वैल्यू आने वाली है, ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या 2 माइनस h, कितनी वैल्यू 1, और 2 पर वैल्यू 2 अपॉन h, क्या आ गया, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 ओवर h, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो माइनस 1 ओवर 0, ये आ गया इन्फिनिटी।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। अब किसकी निकाला है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ निकालते हैं बच्चों, ये हमने अभी क्या निकाला था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, x इक्वल टू 2 पे। तो ये प्लस 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 ये सब प्लस हो जाएंगे और ये 2 प्लस एच। अब देखिए 2 प्लस एच पे वैल्यू 2 आएगी, तो यहाँ 2 और 2 पे तो 2 ही आएगी। तो ये आएगा 0 और 0 अपॉन एच क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव 0, इट मीन्स दोनों वैल्यूज सेम नहीं आई बच्चों, कैसी आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट मीन्स गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया बच्चों समझ में। तो इस तरह से जो डिफरेंशिएबल वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। बस हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो डिफरेंशिएबल, और अगर अनइक्वल हैं तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमने 9th और 10th जो क्वेश्चन किया वो दोनों कैसे थे, नॉट डिफरेंशिएबल थे। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं बच्चों शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।